इसको यहां से ऐसे रख के और ऐसे आर्म होल कट कर लेते हैं ऐसे। ये दोस्तों सही नहीं होता, यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे रिंकल वगैरह आ जाते हैं अगर आप इस तरीके से इसको रख लेते हैं। तो अब दोस्तों आपको क्या करना है इसकी, दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक 34 चेस्ट की शर्ट कटिंग करके बताऊंगा। तो दोस्तों ये अपने पास फैब्रिक है शर्ट का एक 60 डबलर्स का। अब दोस्तों सबसे पहले आपको कपड़े की जो राइट साइड रहेगी उसको करना है अंदर और उल्टी साइड में करेंगे अपने इसकी मार्किंग। तो इस तरीके से आपको किनार के साथ किनार को मिलाकर इस तरीके से कपड़े की राइट साइड को अंदर कर देना है और उल्टी साइड में अपने इसकी मार्किंग करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से कपड़ा बिछाना है। कपड़ा बिछाने के बाद में सबसे पहले आप इसका मेजरमेंट देख लीजिए। दोस्तों शर्ट की लंबाई है 29 इंच, 34 इंच चेस्ट है और इसके बाद में चेस्ट के नीचे जस्ट शेप का मेजरमेंट 30 इंच है और इसके बाद में 28.5 इसका 28 इंच इसका पेट है और 34.5 दोस्तों इसकी हिप है और हिप के बाद में 18 इंच का शोल्डर यानी कि तीरा है, 24.5 इसकी स्लीव बाजू है और दोस्तों 15 इंच का इसका कॉलर है। अब दोस्तों इस मेजरमेंट पे अपने इसकी मार्किंग करेंगे और कटिंग करेंगे। आपको दोस्तों बहुत सारी टिप्स मिलेगी जिससे आप अच्छे से कटिंग सीख जाओगे। अब दोस्तों एल स्केल को इस किनार से इस तरीके से मिलाकर सबसे पहले एक मार्क करना है ऊपर कपड़े को सीधा करने का। इसके बाद में दोस्तों आपको ये सामने जो पट्टी बनती है शर्ट में, यहाँ पे देखिए ये पट्टी बनती है, इसके लिए कपड़ा आपको लगभग चाहिए 2 इंच और अगर किनार साथ में रख रहे हैं तो 2.5 इंच रख लीजिएगा। अगर किनार कट करके रख रहे हैं तो 2 इंच तक काफी रहेगा और इस तरीके से ये मार्क कर लेना है। दोस्तों ये हर एक शर्ट में कंपलसरी मार्क होता है। इसके बाद में दोस्तों अपनी शर्ट की लंबाई है 29 इंच, इस तरीके से ये 29 इंच लंबाई है, 1 इंच प्लस करके 30 इंच पे मार्क करेंगे। इसके बाद में दोस्तों 34 इंच चेस्ट है, 34 का 1/4 8.5 होता है, अपने 2 सूत कम करके इसका आर्म होल रखेंगे 8.25 पे और इसके बाद में 17 इंच पे इसका पेट का मार्क करेंगे। ठीक है दोस्तों, और शोल्डर डाउन के लिए यहाँ पे अपने 1.5 इंच एक मार्क करेंगे। अब दोस्तों इन मार्कों को कर लेंगे सीधा। इस तरीके से दोस्तों ये मार्क कर लेने हैं सीधे। इसके बाद में अब दोस्तों इसका कॉलर है 15 इंच। दोस्तों 15 को 5 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 15 को 5वें हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं तो ये आता है 3 इंच, यानी कि इसका प्रॉपर हाला 3 इंच आएगा 15 का। तो अपने दोस्तों हाफ इंच कम करके 2.5 इंच पे मार्क करते हैं और 2.5 इंच ही इस तरीके से मार्क करते हैं और इसके बाद में इसको इस तरीके से राउंड कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे। अब दोस्तों इतना काम करने के बाद में 34 इंच चेस्ट है तो यहां से चेस्ट के 1/4 पे मार्क करेंगे। 34 का 1/4 8.5 पे मार्क किया। इसके बाद में दोस्तों ये पेट का मार्क है तो पेट है इसका 28 इंच, 28 का 1/4 यानी कि चौथा हिस्सा 7 इंच और हिप है दोस्तों इसकी 34.5 का 1/4 दोस्तों 8.5 और एक सूत ऊपर। ये दोस्तों इसकी बॉडी के मेन मार्के हैं और यहाँ पे इसका 30 इंच शेप है तो यहाँ पे जस्ट चेस्ट के नीचे शेप रहती है 30 इंच है तो 30 का दोस्तों 1/4 7.5। ठीक है दोस्तों, ये मार्क है। अब दोस्तों इसमें लूजिंग ऐड करनी है, शर्ट की जो फिटिंग के लिए लूजिंग ऐड करनी है। फिटिंग शर्ट है दोस्तों, यहाँ पे 1.25 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे और यहाँ पे दोस्तों 1.25 इंच की और यहाँ पे दोस्तों ज्यादा शेप आएगी अंदर की तो यहाँ पे अपने 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे पेट पे, क्योंकि दोस्तों 28 इंच और 34 में 6 इंच का डिफरेंस है। 6 इंच का डिफरेंस है दोस्तों, ज्यादा शेप आएगी इसलिए यहाँ पे 2 इंच की लूजिंग ऐड किया
और यहाँ पे दोस्तों 1.5 इंच एक सूत की लूजिंग ऐड करेंगे हिप में, हिप से फिटिंग रहे। अब दोस्तों शोल्डर यानी कि तीरा इसका 18 इंच है, 18 का दोस्तों हाफ 9 इंच और 3 सूत का मार्जिन रखना है अलग से। अब दोस्तों तख्ती के लिए 1.25 इंच अंदर करना है। दोस्तों ये भी आपको प्रॉपर बताऊंगा, उससे पहले आप इसकी शेप कर लें। शेप पट्टी को इस तरीके से रखें और ऐसे मिला लें और बॉटम में इस तरीके से। और ये यू शेप शर्ट है तो यहाँ पे 2.25 इंच का मार्क कर लें और इसको यहां से टोटल मेजर कर लें। ये 10.5, 10.5 का ये 5.25, यहां से इसको इस तरीके से राउंड करेंगे शर्ट को। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों क्या होता है, कुछ लोग इसको यहां से ऐसे रख के और ऐसे आर्म होल कट कर लेते हैं ऐसे। ये दोस्तों सही नहीं होता। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे रिंकल वगैरह आ जाते हैं अगर आप इस तरीके से इसको रख लेते हैं। तो अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसकी तख्ती के लिए 1.25 इंच अंदर करना है। 1.25 इंच अंदर करने के बाद में इस तरीके से इसके आर्म होल का मार्क होता है और ऐसे इसको राउंड किया जाता है। ये दोस्तों सही तरीका है इस मार्क को लगाने का। और इसके बाद में यहाँ पे दोस्तों इसके शोल्डर डाउन का मार्क इस तरीके से करना है। ठीक है दोस्तों, ये अब शर्ट के फ्रंट पीस की मार्किंग हो चुकी है। बैक पीस कट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले 1.25 इंच का एक मार्क करेंगे और एक यहाँ पे बॉटम में। और अब दोस्तों इसको यहां से मेजर कर लेंगे। ये 10 इंच है तो 10 इंच बैक के लिए कपड़ा खोलना है। अब दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूं, कटिंग कैसे करना है अच्छे से देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे अपनी शर्ट का फ्रंट पीस कट चुका है। अब दोस्तों अपने बैक पीस की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों शर्ट के फ्रंट को कर लेते हैं साइड पे और अब दोस्तों अपने इसकी बैक कट करेंगे। तो कपड़े को इस तरीके से बिछाना है दोस्तों। 10 इंच कपड़ा खोलना है अपने, 10 इंच कपड़ा काफी रहेगा। इस तरीके से दोस्तों 10 इंच या फिर 10 इंच से थोड़ा सा अधिक कपड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों सबसे पहले अपने ऊपर से एक मार्क को सीधा करेंगे इस तरीके से। और अब दोस्तों अपने क्या करना है, बैक कट करने के लिए फ्रंट को इसके ऊपर रखना है। दोस्तों ये जो 1.25 इंच का मार्क किया है ऊपर और नीचे, इसको इस जॉइंट से मिलाना है और यहाँ पे इस मार्क को अब इस पे मिलाना है, ये जो मार्क किया है। दोस्तों ज्यादातर मैं इसका जो शोल्डर होता है साथ में कट करता हूं। आज इस वीडियो में अलग से शोल्डर कट करके बता रहा हूं आपको। इस तरीके से ये 1.25 इंच का इससे मिलना चाहिए और ऊपर की साइड में भी ये 1.25 इंच यहाँ पे मिलना चाहिए ऐसे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये मार्क करना है। अब दोस्तों यहां से अपने शोल्डर का मार्क करेंगे इस पॉइंट से। तो दोस्तों 18 इंच का शोल्डर है और हाफ इंच मार्जिन यानी कि 9.5 हो गया इस तरीके से। और इस तरीके से शेप हट्टी को रखना है और ऐसे ये मार्क कर लेना है और ऐसे राउंड करना है। ठीक है दोस्तों, ये बैक पीस की मार्किंग हो चुकी है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेता हूं। दोस्तों कटिंग करते समय ध्यान रखिएगा कि यहां से 2 सूत नीचे कर लें ताकि बैक से शोल्डर सही रहे। अब दोस्तों शर्ट की बैक को हाफ इंच छोटा करेंगे ताकि बैक लटकी हुई ना दिखाई दे। इस तरीके से इसको कट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे अपने शर्ट का फ्रंट और बैक कट हो चुका है। अब दोस्तों अपने इसकी स्लीव कट करेंगे, इसके बाद में आपको इसका शोल्डर कट करना बताएंगे।
अब दोस्तों इस कपड़े को चेस्ट के 1/4 पे फोल्ड करना है, और ये डबल कपड़ा है क्योंकि दोस्तों अपने स्लीव को एक साथ दोनों को कट कर रहे हैं। तो 34 इंच चेस्ट है, 34 का दोस्तों 1/4 8.5 होता है, तो यहाँ पे ये 8.5 ही कपड़ा अपना खुला है। अब दोस्तों इस तरीके से अपने एक मार्क करेंगे कपड़े को सीधा करने का, और इसके बाद में दोस्तों नॉर्मल शर्ट में दोस्तों अपने यहाँ पे स्लीव की डाउनिंग 3.5 इंच लेते हैं, इसकी अपने 4 इंच लेंगे। दोस्तों 4 इंच क्यों लेते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ पे दोस्तों स्लीव काफी ऊपर आ जाती है और यहाँ पे काफी अंदर आ जाती है, तो इसका ये जो डिफरेंस बनता है लगभग 4 इंच का बनता है, इसलिए यहाँ पे अपने 4 इंच नीचे करके यानी कि डाउनिंग लेते हैं इसकी, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ज्यादा रिंकल वगैरह ना आए, इस जगह पे रिंकल ज्यादा ना आए, इसलिए इसको डाउन किया गया है। अब दोस्तों 1 इंच ऊपर निकाल देना है, और इसके बाद में 24.5 स्लीव की लेंथ है तो 24.5 पे मार्क करेंगे। 9 इंची कफ है तो यहाँ पे 4.5, और फिटिंग के लिए 1 इंच, अगर लूज रखना हो 1.25 इंच 1.5 इंच तक आप रख सकते हैं। इसके बाद में इस तरीके से इस मार्क को पूरा करना है, इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पे 2.25 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहां से इसको राउंड करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से ठीक है दोस्तों। अब मैं स्लीव की कटिंग कर लेता हूं। ये दोस्तों जो दूसरा मार्क किया है ये फ्रंट साइड के लिए है, तो इस तरीके से अपने फ्रंट के लिए कटिंग कर लेंगे ऐसे। अब दोस्तों स्लीव कट हो चुकी है, इसमें बाजू पट्टी के लिए कट करना है, तो इसको फोल्ड करेंगे। ये दोस्तों बैक साइड में अपने बाजू पट्टी के लिए कट करते हैं, इसको इस तरीके से इसके ऊपर फोल्ड करना है, लगभग 1.25 इंच या फिर आप 1 इंच की दूरी बनाकर रखो, ताकि ये जब बाजू पट्टी बने तो एकदम सेंटर में आए सही। तो इस तरीके से अब इसको 5.5 इंच कट कर लेना है। कट करना है सिर्फ 2 पीस इस तरीके से। अब दोस्तों शर्ट का शोल्डर कट करेंगे। शर्ट का शोल्डर कैसे कट करना है अच्छे से समझिएगा। तो दोस्तों अब शोल्डर कट करना है, ये फैब्रिक है, इसमें से अब दोस्तों 18 इंच का शोल्डर है, और अपने इसको 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख के कपड़े को एक बार कट कर लेते हैं, यानी कि अलग कर लेते हैं। इस तरीके से इसको अलग कर लेते हैं, और इसके बाद में अब इसको फोल्ड किया हुआ है दोस्तों, इसको ऐसे डबल फोल्ड कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें सबसे पहले अपने इसकी शेप के लिए यहां से ऐसे मार्क करना है, और अब दोस्तों यहां पे आपको 5.25 इंच रखना है नॉर्मल साइज के शोल्डर में, और 1.5 इंच डाउन करना है। आप चाहे तो इन मार्कों को भी ऐसे सीधा कर सकते हो इस तरीके से। अब दोस्तों कॉलर इसका 15 इंच था, तो यहाँ पे 15 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 3 इंच आता है, और इसमें 3 इंच ही मार्क करेंगे। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे इसका शोल्डर 18 इंच का है, तो 18 का 9 और हाफ इंच का मार्जिन अलग से। और अब दोस्तों यहाँ पे कितना रखना है उससे पहले यहाँ पे इसका हालर का राउंड कर लेते हैं। अब दोस्तों आपको फ्रंट की जरूरत रहेगी इस तरीके से, और अब इसको यहां से मेजर कर लो। ये दोस्तों 7 इंच एक सूत, तो यहाँ पे 7 इंच एक सूत मार्क कर लो इस तरीके से। और अब दोस्तों इस तरीके से शेप पट्टी को रख के ऐसे मिला लो, और अब इसकी यहाँ पे ऐसे डाउनिंग ले लो इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये अपनी शर्ट का शोल्डर मार्क हो चुका है। अब दोस्तों इसकी कटिंग कर लेते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे अपनी शर्ट पूरी कंप्लीट कट हो चुकी है, देख लीजिए कुछ इस तरीके से। ये यहाँ पे इस जगह पे जॉइंट होगा, ठीक है। और इसके बाद में ये देखिए, एक मिनट को अच्छे से देख लीजिए, ये यहाँ पे इस तरीके से, और इसकी बैक ऐसे रहेगी, और यहाँ पे इसकी स्लीव्स आ जाएगी ऐसे। ये फ्रंट है इस तरीके से। ये दोस्तों एकदम प्रॉपर सही आने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे अपनी शर्ट की पूरी कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। दोस्तों अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और पेज पे नए हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में।